वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाई रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। कई बार आपने देखा होगा कि लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के दांतों में पेन होता है, दर्द होता है एंड वो उस दर्द को वैसे ही सहते हैं। कभी मेडिसिन से कम कर देते हैं या फिर कभी वो जस्ट इग्नोर कर देते हैं। एक बार उनकी मेडिसिन से पेन कम हो गया है तो वो कोशिश ही नहीं करते हैं रूट कैनाल कराने की। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि क्या रूट कैनाल कराना इम्पॉर्टेंट है या फिर दांत को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आजकल आपने देखा होगा कि हर दूसरे बंदे के दांत में कैविटी लगी है और हर दूसरा तीसरा इंसान कहता है कि हमको दांतों में दर्द होता है। मोस्टली जो दांतों में दर्द होता है अगर वो इन्फेक्शन की वजह से है तो उस टाइम पे पेशेंट को रूट कैनाल कराना ही पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो रूट कैनाल कराना ही नहीं चाहते। उनके कुछ ऐसे कारण होते हैं। सबसे पहले तो उनका नेग्लिजेंस, वो सोचते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है रूट कैनाल कराने की। हम इतने सारे दांत है हमारे पास, एक दांत हमारा निकाल भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा जो उनका रीज़न होता है वो कहते हैं कि हम 4 या 5 हज़ार रुपये क्यों रूट कैनाल पे खर्च करें। भला वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी उनके मन में ये रहता है कि नहीं, हमें नहीं खर्चना है रूट कैनाल के लिए। और तीसरी जो बात होती है वो लोग डरते हैं, कहते हैं कि मेडिसिन से दवाई दे दो, इन्फेक्शन की दवाई दे दो और मेडिसिन से हम दर्द ख़त्म कर देते हैं। अब हमें दर्द हो नहीं रहा है तो हम रूट कैनाल क्यों कराएं। तो ये काफ़ी सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराता है। तो अब हम जानते हैं कि ऐसे अगर पेशेंट नहीं कराता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो उसको क्या नुकसान होगा या फिर ये चीज़ सही है। पेशेंट का फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं होती इसलिए वो नहीं जाते हैं। बट कुछ पेशेंट पैसे खर्च नहीं चाहते डेंटल ट्रीटमेंट पे या दांतों के इलाज पे एंड वो पेन किलर लेके या एंटीबायोटिक लेके अपने दर्द को सबसाइड करते रहते हैं। एंड जब उनको कभी फ्यूचर में दोबारा से उनको पेन होता है तो वो दोबारा से सेम मेडिसिन लेते हैं। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो मेडिसिन उनकी बॉडी में काम करना बंद कर देती है तो वो डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं एंड या तो दांत को रिमूवल के लिए जाता है उस टाइम पे एंड अगर बच पाए तो फिर रूट कैनाल कराते हैं। तो ये सारे रीज़न होते हैं कि पेशेंट रूट कैनाल को अवॉइड करता है। तो आज हम जानते हैं कि क्या अगर पेशेंट का ये नेग्लिजेंस जो है क्या सही है या फिर हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। देखिए, हर दांत का एक अपना अलग काम होता है माउथ में। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि दोनों दांत ऊपर और नीचे के जॉब एक दूसरे का क्लोज करके रखते हैं। उनका अपना अपना एक काम होता है हर एक दांत का। तो अगर एक भी दांत मिसिंग है, सपोज करो कि नीचे का दांत मिसिंग है जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद, जैसे कि हम कोई भी फूड खाते हैं तो दोनों साइड से चू करते हैं। लेकिन अगर एक साइड से हम वो दांत निकाल दिया, वहाँ से हम चू नहीं कर पाएंगे तो हमें दूसरा साइड यूज़ करते हैं। पेशेंट को ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं बट ये बहुत स्लोली वर्क करता है एंड दूसरी साइड से वो खाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी हैबिट एक ही साइड से खाने की होती है। एंड जो दूसरे साइड का माउथ है जिसको आप यूज़ ही नहीं करते, दूसरा साइड, वहाँ पे उनके हाई कैलकुलस गंदगी जमा शुरू हो जाती है। वहाँ की जो मसल्स होती है उतनी वर्क नहीं करती है। वहाँ पे जो सलाइवा होता है यानी कि जो आपका थूक निकलता है वो भी प्रॉपर्ली नहीं निकलेगा क्योंकि वहाँ की मसल्स वहाँ पे काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे दांतों में कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर मसूड़ों में प्रॉब्लम होने लग जाती है जिसकी वजह से मसूड़े हिलने लग जाते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हुई। दूसरा क्या होता है कि जो उसकी नेबरिंग टूथ है उनको वर्टिकली सपोर्ट नहीं मिलता है और वो टिल्टेड होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका अक्लूजन यानी कि जो ऊपर के दांत नीचे बाइट करते थे वो भी प्रॉपर्ली बाइट नहीं कर पाते हैं, उनका भी अक्लूजन चेंज हो जाता है एंड धीरे धीरे करके दांत पूरा ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो काम करती है, बहुत स्लोली होती, बट ये होती ज़रूर है। तो उस टाइम पे पेशेंट एक दांत तो निकाल देता है लेकिन उसके बाकी दांत भी खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो रूट कैनाल कराना बहुत ज़रूरी है आपके दांतों में, अपने दांतों को सेव करने के लिए। अगर बाय चांस रूट कैनाल नहीं हो पाया या आप एडवांस लेवल पे आते हो कि अब दांत हमें निकालना पड़ता है तो उसके बाद आप इमीडिएटली या कुछ दिन बाद, महीने भर बाद या 2 महीने बाद
उसका रिप्लेसमेंट आप जा सकते हो, जैसे कि उसमें ब्रिज लगा सकते हो या फिर उसमें इम्प्लांट लगा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ऑक्लूजन होता है, जो आपके बाइटिंग जो प्रोसेस होती है वो नॉर्मल रहे। नहीं तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम कॉज करना स्टार्ट हो जाती है अगर आप इसको ध्यान नहीं देते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।